तो आपने कभी खाना बनाया है या कोई पेंटिंग बनाई है? चलो आज कुछ बनाने का ट्राई करते हैं। क्यों ना मेरे लिए एक परफेक्ट रूटीन बनाने का ट्राई करते हैं कि अगर आपको एक मौका मिले मेरी लाइफ सेट करने का, या अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे कैसा रूटीन बनाना चाहिए, उसमें मैं आपकी मदद लेने वाला हूँ। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनका यूज करके एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक पेन ले लो, एक कॉपी ले लो, बैठ के डिसाइड करते हैं कि कैसे बना सकते हैं। अब कुछ बातें आपको याद रखनी है कि मैं कौन है और मेरे लिए टाइम टेबल की जरूरत। वही बात आप अपने लिए कर सकते हैं कि आप कौन है और आपके लिए टाइम टेबल की जरूरत क्या है। क्या आप काम करने के लिए टाइम टेबल चाहते हैं, या पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चाहते हैं, या स्कूल जाने के लिए? तो सबकी नीड अलग अलग है, तो सबके लिए अलग अलग टाइम टेबल चाहिए होंगे, लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं जो हम सब कर सकते हैं। पहला काम है आपको खुद के बारे में जानना है कि आप किस लिए कोई टाइम टेबल चाहते हैं। हो सकता है कि आपको किसी रूटीन की जरूरत ही ना हो, कभी आप दिन में काम करते हो, कभी रात में काम करते हो, तो कोई परफेक्ट टाइम टेबल या परफेक्ट रूटीन आपके लिए नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरी लाइफ ऐसी है कि जहाँ पे मैं अपने लिए परफेक्ट रूटीन बना सकता हूँ। तो वो तरीके देखने की कोशिश करते हैं। पहला है, मुझे पता है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं फिर से शायद यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। तो ये दो दिमाग में हैं गोल मेरे, और जिसके लिए मुझे एक टाइम टेबल बनाना है जहाँ पे मेरा यूट्यूब वीडियो भी चल पाए, वो भी मैं क्रिएट कर पाऊँ, और जहाँ पे यूपीएससी के लिए मैं पढ़ भी पाऊँ। आप देखने की कोशिश करते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है। दो रिक्वायरमेंट्स हैं, यूपीएससी की तैयारी और यूट्यूब वीडियोस। और मेरे पास टाइम कितना है? मेरे पास 24 घंटे टाइम है, जितना सबके पास होता है। अब उसको कैसे यूज करना है वो डिसाइड करते हैं। तो पहला काम तो हो गया कि मुझे पता है कि मैं किस लिए टाइम टेबल डिसाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको खुद के लिए एक रूटीन बनाना है, परफेक्ट रूटीन बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए किस लिए कर रहे हैं। मतलब गोल जो है वो तो पता ही होगा। आप कहीं जाते हैं तो डेस्टिनेशन तो तय करते हैं ना, कि यार यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कहीं जाना है, वो सारी चीज़ें तय करते हैं। तो वो तो हमने तय कर लिया। अब दूसरा काम है एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझने का। उस कॉन्सेप्ट का नाम है अल्ट्रेडियन रिदम। हम में से बहुत कम लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। अल्ट्रेडियन रिदम क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना, वो हमेशा बराबर प्रोडक्टिव नहीं रहती। कुछ समय वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, कुछ समय वो कम प्रोडक्टिव होती है। तो ये चीज़ कैसे पता लगेगी? कुछ साइंटिफिक रिसर्च हुई है जो बताती हैं कि जब आप सो के उठते हैं उसके बाद वाला जो टाइम होता है, और उसी तरह से वो रिदम चलती रहती है। लगभग 90 से 100 मिनट का वो रिदम होता है। और उस समय आप पीक पे होते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं, फिर पीक पे आते हैं, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो पहला है, मुझे गोल पता चल गया। मुझे पता चल गया कि सारे टाइम बराबर प्रोडक्टिव नहीं है। मतलब कुछ वक्त ऐसा होगा जहाँ पे मैं बहुत अच्छा यूज कर पाऊंगा, कुछ वक्त ऐसा होगा जहाँ पे मैं उतना अच्छा यूज नहीं कर पाऊंगा। अब इससे आती है तीसरी बात कि अब कैसे प्लान करें फिर। मतलब पूरे टाइम बराबर नहीं है, लगते तो 24 घंटे हैं, सबके 24 घंटे हैं, लेकिन अब हमें प्लान करना पड़ेगा क्योंकि हमें गोल पता है। हमें ये भी पता है कि पूरे टाइम बराबर नहीं है, मतलब कुछ टाइम ज़्यादा, कुछ टाइम कम। तो अब तलाशना है कि वो प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है जहाँ पे बहुत स्कोर किया जा सकता है, और वो कौन सा टाइम है जहाँ पे कम स्कोर किया जा सकता है। इसके बाद आती है तीसरी बात। तीसरी बात होती है कि काम क्या है। प्रियोरिटीज तो होंगी ना, कि किस काम के लिए हमें कौन सा टाइम चाहिए। हर टाइम आप नहीं कर सकते। मतलब पूजा करते हैं तो सुबह करते हैं, रिवाइज करते हैं तो अलग टाइम में चाहिए होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है अलग टाइम पे, यूट्यूब वीडियो बनाना है तो अलग टाइम पे चाहिए होगा। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि अब काम लेते हैं। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपके बॉडी का एक रिदम है, और आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आपका गोल क्या है। आपने ये समझ लिया कि एक आपकी बॉडी का अल्ट्रेडियन रिदम है, और वो समझने के बाद आपको काम पता होना चाहिए कि काम कौन सा है। लेकिन उसके पहले फिर से अल्ट्रेडियन रिदम पे जाते हैं। अब आप खुद के बारे में सोचने की कोशिश करो कि भाई मेरा कुछ, कि मेरा उठने का समय कौन सा है, मेरा पीक टाइम कौन सा है, और वो पीक टाइम कैसे आता है। सुबह मैं उठता हूँ 10 बजे, उठता हूँ 8 बजे, उठता हूँ। वो उठने के बाद आप पूरे टाइम को कुछ ब्लॉक्स में बांट लो। 24 घंटे हैं आपके पास, उसको आप डिवाइड करेंगे, 8 घंटा सोने में चला गया, उसके बाद जितना टाइम है उसको ब्लॉक्स में बांटो। और वो लगभग 2 घंटे का ब्लॉक होना चाहिए। दो दो घंटे का ब्लॉक। मान लो कि मैं उठता हूँ 6 बजे, तो मैं 6 से 8 एक ब्लॉक रखूंगा, फिर इसी तरह के ब्लॉक्स में बांट लूंगा, जिनमें से हर ब्लॉक के बाद लगभग आधे घंटे का गैप होना चाहिए। वो ब्लॉक्स में आपने बांट लिया। फिर आपके पास काम है। मेरे पास काम क्या है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किताबें ये सब पढ़ रखी हैं, तो मुझे पहली रीडिंग भी करनी है, दूसरी रीडिंग भी करनी है, रिवीजन भी करना है, और साथ ही साथ मुझे यूट्यूब वीडियो भी बनाना है। अब इसके लिए डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि सबसे जो प्रोडक्टिव काम है मेरी लाइफ का वो क्या है। सबसे प्रोडक्टिव काम इस समय है रिवाइज करना। मैं रिवीजन को सबसे प्रायोरिटी पे रखता हूँ। किसी भी एग्जाम को आप निकालने की कोशिश करते हैं तो रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, जो भी सुबह का 2 घंटा है, मैं सबसे पहले उसमें रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद का जो 2 घंटा है उसमें भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करूंगा। अभी यूट्यूब प्रायोरिटी पे नहीं आया, क्योंकि यूट्यूब मैं पसंद करता हूं, तो मैं किसी भी समय कर पाऊंगा जहाँ पे लाइटनिंग चाहिए और जहाँ पे कंटेंट चाहिए। तो सबसे पहले काम है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो सबसे प्रोडक्टिव ब्लॉक्स में होने चाहिए। कि मुझे पता है रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बेस्ट टाइम है वो मैं रिवीजन को दूंगा, जो सेकंड बेस्ट टाइम है वो मैं पहली रीडिंग सेकंड रीडिंग को देने वाला हूँ। फिर आता है कि जब मैं बोर होने लग जाऊंगा। अब मेरे पास दो टास्क हैं, हो सकता है आपके पास एक टास्क हो, लेकिन बहुत लोगों के पास दो काम होते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक काम के साथ दूसरे को जोड़ने की कोशिश करूंगा। कि मान लो मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी, 2 घंटे रिवाइज करा, अब मैं बोर हो जाऊंगा, या मेरा ब्रेन कहीं ना कहीं रिफ्यूज करेगा कि नहीं यार संदीप, आज तुमने ज़्यादा पढ़ लिया या ऐसे कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, अब उसमें यूट्यूब डालने की कोशिश करूंगा।
फिर मैं अगले 1.5-2 घंटे दूंगा यूट्यूब के लिए कि आज मैं क्या कंटेंट बनाने वाला हूँ, वो किस टॉपिक पे होगा, किसके बारे में होगा, उसका थोड़ा बहुत जो स्क्रिप्ट है, जो बातें हैं वो कलेक्ट करूंगा। और ये करते करते मुझे जो मैंने 4 घंटा इंटेंस पढ़ाई करी है उससे ब्रेक मिल जाएगा। और उससे ब्रेक मिलने की वजह से मेरा ब्रेन फिर से नए तरीके से वर्क करेगा। अब फिर धीरे धीरे करके मेरा मन करने लग जाएगा कि फिर से अब यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कुछ पढ़ाई करते हैं। आप यूपीएससी वाले जोन में फिर से आऊंगा मैं वापस। फिर जो सेकेंड हाफ होगा, जो अगला ब्लॉक होगा मेरा, वहां पे मैं फिर से पढ़ने की कोशिश करूंगा। अब लेकिन मेरा फोकस शायद उतना ना हो जितना पहले था। तो अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या पहली रीडिंग या जहाँ पे मुझे कुछ नोट्स बनानी है वो काम करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह से फिर आगे आएगा कि एक टाइम आएगा जहाँ पे मैं फिर थक जाऊंगा पढ़ाई से, यूपीएससी वाले जोन से, फिर मैं कहीं ना कहीं यूट्यूब में वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। और फिर जो सबसे कम प्रोडक्टिव टाइम है उसमें मैं वीडियो एडिट करूंगा। अब इसमें ऐसे मैं क्यों करता हूँ वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कुछ टाइम ऐसे होता है जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है तो आप पढ़ेंगे तो याद होगा। कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, जैसे जब वीडियो एडिटिंग करना होता है तो वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट पे फोकस चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए कि आपको सारी चीज़ें याद करनी। ये बहुत तरह के बोरिंग वर्क होते हैं जो आपको करने होते हैं लेकिन उनके लिए कॉन्संट्रेशन नहीं चाहिए, तो उनको निपटाने की कोशिश करें। तो एक परफेक्ट रूटीन वो है जहाँ पे आपका जो बेस्ट टाइम है और जो बेस्ट वर्क है उसके बीच में मैच है। तो पूरा पूरा रूटीन जो बनाने का गोल यही था कि आपका बेस्ट टाइम और आपका बेस्ट वर्क मैच करे, और वो आप बना सकते हैं। तो एक टाइम का स्लॉट बनाओ कि बेस्ट टाइम कौन सा है जिसमें आप 80% कॉन्संट्रेशन के साथ हैं, फिर 60 ऐसे करके फिर टाइम बनाओ कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है, दोनों को मैच कराओ और उसके हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो। ये तो बातें हो गई एक परफेक्ट टाइम टेबल के बारे में। कुछ बातें और भी आपको याद रखनी है। पहला है, एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। उस टेक्निक का यूज करना है कि जो टाइम ब्लॉक है उसके विद इन भी आपको डिवाइड करना है उसको 25-25 मिनट के ब्लॉक में, कि 25 मिनट के 4 ब्लॉक बांट लो उसमें से, और फिर आपके पास फ्री टाइम बच जाएगा, उसका भी यूज करना है। तो इस तरह से आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हैं। लगभग मैं 6 बजे उठूंगा, रात में 10 बजे सोऊंगा, उसके बीच में खाना भी है, लेकिन सारी चीज़ें प्लान होनी चाहिए। और ये इस वजह से क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मुझे 2 काम करने हैं। अगर आपको एक ही काम करना है तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, लेकिन गोल यही है कि आपको ऐसे प्लान करना है ताकि आपको लगे कि जो प्रोडक्टिव काम है, जो प्रोडक्टिव टाइम है, दोनों के बीच में मैचिंग होना चाहिए। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो दोनों के बीच में मैच नहीं कर पाता। उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है और जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है उसके बीच में मैच नहीं होता। जो सुबह वाला टाइम है 2 घंटे 3 घंटे, उसमें वो जाके जिम करेंगे 2 घंटे। जिम अगर आप कम कंसंट्रेशन के साथ भी करोगे तब भी बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। लेकिन पढ़ाई अगर आप कम कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो उतना काम नहीं होगा। मैं एडिटिंग के बारे में बोलूँ, जिस तरह की मैं एडिटिंग करता हूँ, जो कट करना होता है, सारी चीज़ें करनी होती है, तो बहुत लोग उसको बहुत फोकस से करते हैं, लेकिन वो मेरा प्रियोरिटी वर्क इस समय नहीं है। मेरा प्रियोरिटी वर्क है यूपीएससी, मेरा प्रियोरिटी वर्क है स्क्रिप्टिंग या दिमाग लगाने वाले काम में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। लेकिन जब ये आएगा कि यार अभी ये बोरिंग काम है, इसको करना है, ये निपटाना है, तो आप चालू करके कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक परफेक्ट रूटीन वो है जहाँ पे आपका बेस्ट टाइम प्रोडक्टिविटी पीक पे हो, दोनों के बीच में मैच हो, और ज़्यादा आप प्रोडक्टिव हो पाएं। गोल तो यही है ना कि कम समय में कैसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम और रिसोर्स तो लिमिटेड है। तो ये तो तरीके थे कि परफेक्ट रूटीन कैसे बनाते हैं। आपने मेरे साथ मिलकर बनाने की कोशिश करी, ज़्यादा बातें मैंने बताई हैं, तो आप अब मेरे लिए एक परफेक्ट रूटीन बनाने की कोशिश करो। और आप कमेंट करके बताओ कि आप ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं और आपका रूटीन क्या है, कब उठते हो, कितने घंटे के ब्लॉक्स में बांटते हो, कितने घंटे पढ़ाई करते हो। कमेंट करके बताओ। और ऐसे वीडियोज अगर आपको और चाहिए, ऐसे ही रैंडम कैजुअल, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।